कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब आप किसी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं और वो आपके जाने के बाद भी ये सोचता है कि आप एक दिन खुद लौट आएंगे। वो आपको हल्के में लेता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। वो आपको नजरअंदाज करता है क्योंकि उसे लगता है कि आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब उसे पहली बार ये महसूस होता है कि अब आप सच में नहीं लौटने वाले। यही वो पल है जहां से उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि अब वो एहसास उसे भीतर तक तोड़ देता है जिसे कभी उसने आपके लिए महसूस भी नहीं किया था। अब वो हर उस बात को याद करने लगता है जिसे कभी उसने नजरअंदाज किया था। हर वो लम्हा, हर वो मैसेज, हर वो खामोशी अब उसके लिए सबसे बड़ा सजा बन जाती है। क्योंकि जब इंसान को किसी चीज की कीमत तब समझ आती है जब वो चीज हमेशा के लिए चली जाती है। और अब वही कहानी उसके साथ होने वाली है। इस पूरी कहानी में 5 पड़ाव हैं, 5 ऐसे साइकोलॉजिकल स्टेजेस जिनसे हर वो इंसान गुजरता है जिसे कभी लगा था कि आप उसके बिना भी खुश रहेंगे। लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि अब आप वापस नहीं आने वाले तो उसकी दुनिया अंदर से बिखर जाती है। पार्ट 1, जब वो सोचता है कि तुम अब भी लौटोगे लेकिन तुम नहीं लौटते। शुरुआत हमेशा इसी झूठे यकीन से होती है। वो सोचता है कि तुम लौटोगे क्योंकि तुम हमेशा लौटते थे। हर झगड़े के बाद, हर दूरी के बाद, हर खामोशी के बाद तुम ही थे जो पहले आगे बढ़कर बात करते थे। वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर में तुम ही वो इंसान हो जो सॉरी बोल देगा, जो रिश्ता फिर से जोड़ देगा। और यही वजह थी कि वो तुम्हें हल्के में लेने लगा था। उसे यकीन हो गया था कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी फिक्र सब अटूट है। वो तुम्हारे दिल को अपनी जेब में रख चुका था। उसे लगा था कि चाहे वो कितनी भी गलतियां करे, तुम कभी उसे छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वो दिन जब तुमने खुद को चुना और चुपचाप पीछे हट गए। तुमने कुछ कहा नहीं, कोई ड्रामा नहीं किया, बस खामोशी से चले गए। पहले कुछ दिनों तक उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों में मस्त रहता है, हंसता है, घूमता है, सोचता है कि ये भी वही फेज है जो पहले कई बार आया था। उसे लगता है कि कुछ दिनों में तुम्हारा मैसेज आएगा या शायद तुम फिर से कोई बहाना ढूंढकर बात शुरू कर दोगे। वो अंदर से पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहता है कि तुम कभी दूर नहीं रह सकते। लेकिन फिर समय बीतने लगता है और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगता है, क्योंकि इस बार कुछ अलग है। तुम सच में चुप हो गए हो। तुम्हारे सोशल मीडिया पर अब उसकी कोई जगह नहीं। तुम्हारे स्टेटस में कोई इशारा नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। अब उसे महसूस होता है कि ये चुप्पी पहले जैसी नहीं है, ये चुप्पी स्थायी है। अब वो सोचने लगता है, क्या सच में ये बार आखिरी थी? क्या सच में वो अब कभी नहीं लौटेगी? क्या मैंने उसे इतना तोड़ दिया कि अब वो वापस नहीं आएगी? यहीं से शुरू होता है उसका मानसिक टूटना, क्योंकि इंसान को तब तक अपने कर्मों का एहसास नहीं होता जब तक उसके सामने से वो इंसान नहीं चला जाता जिसने उसे बिना शर्त प्यार किया था। अब वो वही चीजें याद करने लगता है जो कभी उसने नजरअंदाज की थी। तुम्हारे भेजे गए मैसेज, तुम्हारी वो छोटी छोटी बातों पर फिक्र, वो रातें जब तुम सिर्फ इसलिए जगते थे क्योंकि वो परेशान था। अब हर वो याद उसे चुभने लगती है। वो यादें जो पहले सामान्य लगती थीं, अब खालीपन का सबूत बन गई हैं। वो सोशल मीडिया पर तुम्हारा अकाउंट खोलता है, कई बार, दिन में बार बार देखता है कि तुमने कुछ पोस्ट किया या नहीं, किससे बात की, किसे फॉलो किया। वो कोशिश करता है खुद को यह यकीन दिलाने की कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है, अब फर्क पड़ने लगा है। धीरे धीरे उसकी शांति खोने लगती है, क्योंकि जो इंसान पहले यह सोचकर चैन से सो जाता था कि तुम हमेशा रहोगे, अब वही रातों को करवटें बदल रहा है, क्योंकि तुम अब नहीं हो। वो पुराना आत्मविश्वास खो चुका है, क्योंकि जिसे उसने सबसे हल्के में लिया वो अब उसके बिना सबसे भारी सन्नाटा बन गया है। और अब उसे पहली बार ये एहसास होता है कि इस बार तुम सच में नहीं लौटने वाले। यही एहसास उसकी बेचैनी की शुरुआत है। यहीं से उसका अंत शुरू होता है। पार्ट 2, जब तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। जब कोई इंसान किसी को खोता है
तो सबसे पहले वो आवाजें उसे याद आने लगती हैं, वो बातें, वो मैसेज, वो छोटी छोटी बहसें जो कभी बहुत सामान्य लगती थी, लेकिन जब वो सब अचानक खत्म हो जाता है तो वो खामोशी अंदर से तोड़ने लगती है। तुम्हारी यही खामोशी अब उसकी सजा बन चुकी है, क्योंकि पहले वो तुम्हारी आवाज को इग्नोर करता था, अब उसी आवाज की गैरहाजिरी उसे खा रही है। पहले उसे तुम्हारी बातें ज्यादा लगती थीं, अब वही बातें कम पड़ गई हैं। वो अपने दिन का हर हिस्सा तुम्हारी मौजूदगी से जोड़ता है। सुबह उठकर वो सोचता है कि पहले तुम गुड मॉर्निंग करती थी, अब नहीं करती। रात में जब वो फोन हाथ में लेकर बैठता है तो दिल खुद पूछता है, क्यों नहीं लिखा उसने कुछ। हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद बनती है, और जब नाम तुम्हारा नहीं होता तो दिल फिर से डूब जाता है। यही होती है खामोशी की ताकत। ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, तोड़ने पर नहीं, पछताने पर मजबूर करती है। अब उसकी सोचों में सिर्फ तुम हो। वो अपने मन में तुम्हारे साथ इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करता है, तुम्हें इमेजिनरी जवाब देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। अब वो सिर्फ सोच सकता है, कर कुछ नहीं सकता। पहले उसे लगता था कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, अब उसे महसूस होता है कि दरअसल वो खुद इग्नोर हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे वक्त से, तुम्हारे ध्यान से। वो बार बार तुम्हारी पुरानी चैट खोलता है, उन शब्दों को पढ़ता है जिनमें तुमने सच्चे दिल से अपना सब कुछ डाल दिया था। पहले वो उन चैट्स को नजरअंदाज करता था, अब वही चैट्स उसकी रातों की नींद छीन रही हैं। हर आई लव यू अब उसके लिए एक चुभन बन चुका है, क्योंकि अब उसे पता है वो प्यार अब उसका नहीं रहा। वो अब उस सन्नाटे से डरता है जो पहले तुम्हारे बिना उसे फ्रीडम लगता था। पहले वो सोचता था कि तुम्हारे बिना वो आजाद है, अब उसे समझ आया है कि वो अकेला है। कभी तुम उसके लिए चॉइस थे, अब तुम उसकी जरूरत बन चुके हो। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब इंसान को एहसास होता है कि जिसे उसने हल्के में लिया वो अब उसकी सबसे बड़ी कमी बन गया है। अब वो हर गलती याद करता है जो उसने तुम्हारे साथ की थी। हर बार जब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, हर बार जब उसने तुम्हारे प्यार को हल्का समझा, हर बार जब उसने तुम्हारे दिल को अनदेखा किया, अब वही सारी बातें उसे तड़पा रही हैं। वो अब अपने दोस्तों से तुम्हारा नाम नहीं लेता, क्योंकि उसे शर्म आती है कि जिस इंसान ने उसे सबसे सच्चा प्यार दिया उसे उसने खो दिया। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वो सोचता है, क्या मैं बस एक कॉल कर लूं, क्या मैं एक हाय भेज दूं, लेकिन फिर उसका ईगो बीच में आ जाता है। वो कोशिश करता है खुद को रोकने की, लेकिन दिल में जो तड़प है वो अब उसके चेहरे से झलकने लगी है। याद रखना, जब तुम बोलते हो वो तर्क देता है, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो वो खुद अपने दिल में हार जाता है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी वो आईना बन जाती है जिसमें उसे अपनी सारी गलतियां साफ दिखाई देती हैं। अब उसे ये समझ आने लगता है कि जिसे वो मिल जाएगा समझकर छोड़ आया था वो अब कभी नहीं मिलेगा बन चुका है, और ये एहसास ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। हर खामोशी एक सिग्नल देती है कि अब वो इंसान लौट कर नहीं आने वाला, और जब उसे ये एहसास होता है तो वो खुद से नफरत करने लगता है। अपनी गलतियों से भाग नहीं पाता, क्योंकि वो हर जगह तुम्हें महसूस करता है, अपने फोन की स्क्रीन पर, अपनी यादों में, अपने अकेलेपन में। तुम अब उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सबक बन चुके हो। पार्ट 3, जब तुम बदल जाते हो और वो अंदर से टूटने लगता है। जब इंसान को ये एहसास होता है कि जिसे वो हल्के में लेता था वो अब सच में बदल गया है, तो उसके अंदर की दुनिया हिल जाती है। पहले उसे लगता था कि तुम कभी नहीं बदलोगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा वही रहोगे, वही जो माफ करता था, वही जो वापस आता था, वही जो टूटने के बाद भी जुड़ने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो देखता है कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है, क्योंकि उसे अब समझ आता है अब वो मेरे बिना भी ठीक है। ये वो पल होता है जब तुम्हारा बदलाव उसके लिए झटका बन जाता है, क्योंकि पहले तुम उसके हर छोटे बड़े मूड को समझते थे, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम हर बात का जवाब देते थे, अब तुम बस देख कर छोड़ देते हो। पहले तुम्हारी आंखों में प्यार था, अब वहां शांति है, और ये शांति उसे सबसे ज्यादा डराती है। वो बार बार तुम्हारे सोशल मीडिया पर आता है,
देखता है कि तुम अब मुस्कुरा रहे हो, पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहे हो, और अब तुम्हारे कैप्शन में दर्द नहीं, सुकून झलकता है। वो सोचता है, क्या इसे अब सच में फर्क नहीं पड़ता? क्या ये अब मुझे भूल गया है? और धीरे धीरे यही सवाल उसे भीतर से तोड़ने लगते हैं। वो जो पहले सोचता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, अब उसी को महसूस होता है कि दरअसल वो खुद तुम्हारे बिना अधूरा है, क्योंकि पहले वो तुम्हारे जीवन में केंद्र था, अब वो तुम्हारे जीवन में बीता हुआ अध्याय बन गया है। तुम आगे बढ़ गए हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। तुम्हारा बदलना, तुम्हारा खुद पर ध्यान देना, तुम्हारा खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना, यही वो चीजें हैं जो उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं, क्योंकि वो चाहता था कि तुम हमेशा उसी जगह अटके रहो जहां उसने छोड़ा था। लेकिन जब वो देखता है कि तुम अब और मजबूत हो चुके हो, तो उसे एहसास होता है कि उसने किसी कमजोर इंसान को नहीं, बल्कि एक हीरे को खो दिया है। वो अब तुम्हारे बारे में दूसरों से सुनता है कि तुम अब खुश रहते हो, तुम अपनी जिंदगी के लक्ष्य पूरे कर रहे हो, तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले टूट जाता था। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली बेचैनी, क्योंकि उसे अब समझ आता है कि जिसे वो अपनी जीत समझ रहा था, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। वो अब उस नई तुम्हारी झलक देखने को तरसता है, लेकिन अब तुम्हारे पास न समय है न इच्छा। वो अपने मन में लाख बार रिहर्स करता है कि अगर अगली बार तुम मिले तो क्या कहेगा। सॉरी बोलेगा या हंसकर कैजुअली कुछ बोलेगा, लेकिन अंदर से जानता है कि अब कोई शब्द तुम्हारा दिल नहीं जीत पाएगा। तुम अब किसी से बदला नहीं ले रहे, तुमने बस अपने आप को वापस पा लिया है। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही है, क्योंकि पहले वो तुम्हारी दुनिया था, अब तुम खुद अपनी दुनिया बन गए हो। वो अब समझता है कि तुम्हारा बदलना किसी दिखावे के लिए नहीं था, वो तुम्हारा जागना था, एक ऐसा जागना जिसने तुम्हें आत्मसम्मान, आत्मशक्ति और आत्ममूल्य का एहसास कराया। अब जब वो तुम्हें देखता है तो उसे अपने पुराने शब्द याद आते हैं, वो बातें जो उसने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कही थी, और अब वही बातें उसके अंदर झर की तरह घूमती हैं। वो खुद से कहता है, काश मैंने उसे ऐसे नहीं कहा होता, काश मैंने उसे थोड़ा और समझा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब इंसान सच में बदल जाता है तो वो सिर्फ अपने कपड़े या आदतें नहीं बदलता, वो अपना एनर्जी लेवल बदल देता है। वो अब उस वाइब्रेशन पर जीता है जहां पुराने लोग पहुंच ही नहीं सकते। अब तुम्हारी खामोशी में सुकून है, तुम्हारे शब्दों में सीमा है, और तुम्हारी निगाहों में आत्मसम्मान है। वो जितना तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता है, तुम उतना दूर जा चुके हो, क्योंकि अब तुम उसके वैलिडेटेशन से नहीं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रेरित हो। याद रखो, सबसे बड़ी सजा किसी को तब मिलती है जब वो देखता है कि जिसे उसने गिरते हुए छोड़ा था, वो अब ऊंचाइयों पर खड़ा है और उसकी तरफ नीचे नहीं देखता। पार्ट 4, जब वो वापसी की कोशिश करेगा। लेकिन अब सब बदल चुका होगा। जब किसी को सच में एहसास होता है कि अब वो इंसान नहीं लौटने वाला, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो सो नहीं पाता, चैन नहीं मिलता, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि जिसे उसने हल्के में लिया था, वो अब उसके लिए मायूस नहीं, अनमोल बन गया है। वो सोचता है, काश एक बार बात कर लूं, काश एक बार वो जवाब दे दे, काश मैं उसे मना लूं। लेकिन अब जो काश है वो सिर्फ पछतावे की आवाज बन जाता है। अब वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, कभी जाने अनजाने तुम्हारे स्टेटस पर रिएक्शन देगा, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बात करने की कोशिश करेगा, कभी बस एक हाय भेजेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर अब फर्क ये होगा कि तुम्हारे अंदर अब कोई खालीपन नहीं होगा जो उसके हाई से भर जाए। अब तुम्हारे पास वो शांति है जो उसके लौटने से भी बड़ी है। वो अब याद करने लगता है हर वो दिन जब तुम उसके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके एक मैसेज का इंतजार करते थे। वो सोचता है, तब मैंने उसे कितना इग्नोर किया था, कितनी बार उसने बात करने की कोशिश की थी और मैं उसे दूर करता रहा। अब उसे एहसास होता है कि वो हर बार जब तुम्हें पीछे धकेलता था, वो दरअसल अपनी किस्मत से दूर जा रहा था। अब जब वो तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो तुम उसके लिए वही इंसान नहीं रहे। पहले जो तुम्हारा प्यार था,
अब वो तुम्हारी मैच्योरिटी बन चुका है। पहले जो तुम्हारी उम्मीद थी, अब वो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बन चुकी है। वो अब समझ नहीं पाता कि तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। वो देखता है कि तुम अब पहले की तरह कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं जताते, बस अपने रास्ते पर चलते जा रहे हो। और यही चीज उसे भीतर से खा जाती है, क्योंकि अब उसे तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी बेख्याली सताने लगती है। वो जितना पास आने की कोशिश करता है, तुम उतना शांत और संयमित रहते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। वो सोचता है मैं उसे अब फिर से जीत लूंगा, पर वो नहीं समझ पाता कि तुम अब जीतने लायक चीज नहीं रहे। तुम अब एक लेसन बन चुके हो, और हर इंसान अपने लेसन को दोबारा नहीं दोहराता। अब वो तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा बदला महसूस करता है। तुम अब उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसे बार बार याद दिलाती है कि उसने क्या खोया है। वो खुद को समझाने की कोशिश करेगा कि शायद तुम अभी भी वैसे ही हो, लेकिन हर बार जब वो तुम्हें देखेगा, तब उसे एहसास होगा कि अब तुम उस पुराने वर्जन में लौट ही नहीं सकते। तुम्हारा दर्द अब ताकत बन गया है, तुम्हारी तन्हाई अब आत्मशक्ति में बदल गई है। और ये चीज उसे सबसे ज्यादा डरा देती है, क्योंकि वो जानता है अब चाहे वो रो ले, माफी मांग ले या सब कुछ सही करने की कोशिश कर ले, अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा, क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। और जब किसी को ये एहसास होता है कि जिसकी जरूरत कभी तुम्हें थी, अब वही तुमसे बेपरवाह हो गया है, तो वही पल होता है जब उसका अंदरूनी संसार टूट जाता है। वो अब कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे करीब आ सके। कभी किसी पुराने टॉपिक पर बात शुरू करेगा, कभी तुम्हारी पुरानी यादें छेड़ेगा, कभी तुम्हारे लिए गिल्ट ट्रिप बनाएगा ताकि तुम फिर से कमजोर पड़ो। पर अब तुम बदल चुके हो, अब तुम्हें गिल्ट नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने अपना सब कुछ दे दिया था, फिर भी वो उसे समझ नहीं पाया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक जवाब है, साइलेंस। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब वो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद में दिन गिनता है, तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करता है, और अंदर ही अंदर हर दिन टूटता है। वो चाहता है कि एक बार फिर तुम वैसे बन जाओ, पर अब वो इंसान मर चुका है जिसने उसके लिए खुद को जलाया था। अब तुम उस फेज से बाहर निकल चुके हो जहां तुम्हें उसे वापस चाहिए था। अब तुम्हें बस पीस चाहिए, और वही पीस अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है, क्योंकि वो अब तुम्हें रोक नहीं सकता, और तुम अब लौटना नहीं चाहते। पार्ट 5, जब तुम्हारी अनुपस्थिति उसकी सजा बन जाती है। जब एक इंसान को सच में एहसास होता है कि अब वो व्यक्ति उसकी जिंदगी से चला गया है और अब कोई वापसी नहीं होने वाली, तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो एहसास इतना गहरा, इतना चुभता हुआ होता है कि वो उसके हर दिन, हर पल को निगलने लगता है। पहले वो सोचता था कि तुम लौट आओगे, हर बार की तरह माफ कर दोगे, हर गलती को नजरअंदाज कर दोगे। लेकिन जब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा, कि अब तुम्हारे अंदर वो उम्मीद ही नहीं बची, तब वो टूटता है। वो बाहर से भले ही नॉर्मल दिखे, पर अंदर से उसका पूरा अस्तित्व हिल चुका होता है। वो हर सुबह उठता है, फोन उठाता है और कुछ पल के लिए रुक जाता है। शायद तुम्हारा मैसेज आया हो, लेकिन जब स्क्रीन खाली दिखती है तो उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाता कि कभी जिस इंसान को इग्नोर करना आसान था, आज उसी की खामोशी इतनी भारी क्यों लगती है। धीरे धीरे वो उस एहसास से गुजरता है जिससे कभी तुम गुजरे थे। तुम्हारी तरह वो भी अब इंतजार करता है, किसी जवाब का, किसी रिएक्शन का, किसी निशान का। वो अब वही गलती दोहराने लगता है जो कभी उसने तुम्हारे साथ की थी। वो खुद को जस्टिफाई करता है, वो खुद को कन्विंस करता है कि शायद देर नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये होती है कि अब सब खत्म हो चुका होता है। वो अब तुम्हारे हर सोशल मीडिया पोस्ट को एक क्लू की तरह पढ़ता है। क्या इसमें कोई मैसेज मेरे लिए है? क्या उसने मेरे बारे में कुछ लिखा है? पर अब तुम्हारे शब्दों में कोई दुख नहीं, बस शांति होती है। और वही शांति उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि शांति का मतलब होता है तुम अब लड़ना छोड़ चुके हो, तुम अब अपने अंदर जीत चुके हो, और ये जीत उसके लिए हार बन जाती है। अब वो सोचता है
काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे थोड़ा सम्मान दिया होता, काश मैंने उसे थोड़ा वक्त दिया होता। लेकिन ये सारे काश अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे बन चुके हैं। अब वो हर उस चीज में तुम्हें ढूंढता है जहां तुम हुआ करते थे। वो वही गाने सुनता है जो तुम सुनते थे। वो वही जगहों पर जाता है जहां तुम साथ जाते थे। वो वही बातें दोहराता है जो तुमने कही थी। पर अब वो सिर्फ एक चीज नहीं पा पाता, तुम्हारी प्रेजेंस, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। पहले वो सोचता था कि तुम्हारे जाने से उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन अब वो समझ चुका है तुमसे आजादी नहीं मिली, बल्कि खुद से जुड़ने की शक्ति छिन गई। तुम उसके अंदर की शांति थे, अब तुम उसकी बेचैनी बन गए हो। वो अब किसी और के साथ बैठकर भी मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि उसकी हंसी के पीछे अब एक खालीपन है। वो अब किसी को देखकर भी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में तुम्हारी यादें अब भी सांस ले रही हैं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि कभी कभी इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती किसी को खोकर करता है, और जब उसे ये एहसास होता है कि जिसे उसने खोया है वो अब सच में वापस नहीं आएगा, तो वो खुद से नफरत करने लगता है। वो अब खुद से सवाल करता है, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे क्यों नहीं रोका? मैंने उसे क्यों इतना कमजोर महसूस करवाया? लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि अब जवाब देने वाला इंसान वापस नहीं आने वाला। वो अब तुम्हारी अनुपस्थिति में हर वो चीज महसूस करता है जिसका दर्द तुम पहले महसूस करते थे। वो अब भीड़ में रहकर अकेला महसूस करता है। वो अब हर छोटी बात पर इमोशनल हो जाता है। वो अब खुद से भी बात करने से डरता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में वो इंसान नहीं रहा जो उसे समझ लेता था बिना कुछ कहे। अब तुम्हारी खामोशी उसके हर शोर पर भारी पड़ती है। अब तुम्हारा दूर रहना उसके हर कदम पर साया बनकर चलता है। अब तुम्हारा ना लौटना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया है। और यही पल होता है जब ब्रह्मांड संतुलन वापस लाता है, जब जिसने तुम्हें तोड़ा था वो खुद टूटने लगता है। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो अब तुम्हारे हर संकेत को समझने की कोशिश करता है। जिसने तुम्हें छोड़ दिया था वो अब खुद को खो बैठता है। अब उसे समझ आता है तुम्हारी खामोशी बदला नहीं थी, वो तो सिर्फ उसका आईना थी। और जब उसने उस आईने में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि जिसे वो गलत समझता रहा वो तो उसका सच्चा साथी था। अब वो कोशिश करेगा तुम्हें भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाएगा। वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारी याद उसे रोक देगी, क्योंकि अब तुम उसकी कहानी का वो हिस्सा बन चुके हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और वहीं तुम अब इतने शांत, इतने मजबूत, इतने अलग हो चुके हो कि तुम्हें उसके लौटने की जरूरत ही नहीं रही। तुम्हें अब बस खुद से जुड़ना आता है। तुम्हें अब सुकून चाहिए, साबिती नहीं। और यही तुम्हारी जीत है, क्योंकि अब उसकी सजा तुम्हारा दूर रहना बन चुका है, और तुम्हारा सुकून उसका सबसे बड़ा खोना। कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम किसी से बदला नहीं लेते, बल्कि खुद को इतना शांत, इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी ही उनका सबक बन जाती है। आज अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो याद रखो, तुम हारने नहीं, खुद को समझने के दौर से गुजर रहे हो। हर वो इंसान जो एक सच्चे दिल को खो देता है, एक दिन उसी की याद में सुकून ढूंढता है। और जिस दिन वो तुम्हारे जैसा इंसान खोने का दर्द महसूस करेगा, उस दिन उसे एहसास होगा कि तुम्हारी मौजूदगी कोई आम बात नहीं थी, वो एक वरदान थी। तो अब रोना बंद करो, अब खुद को उठाओ, संवारो और चमको, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त शुरू हुआ है। जो तुम्हें छोड़ गया वो अतीत था, और जो तुम्हें अपनाएगा वो भविष्य है जो तुम्हारी कीमत समझेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो,